time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अगर कोई जत्था, कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएं? तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफर किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका। और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं। 9 मई के मनसूबा साजों की सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। 26 नवंबर को एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी की गई। 26 नवंबर की साजिश 9 मई सानहा का तसलसल है। मिलिट्री कोर्ट्स आइन और कानून के मुताबिक दहाइयों से कायम है। आलमी अदालत इंसाफ ने फौजी अदालतों की तौसीक की है। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वजाहत दी। डी चौक में फौज के पास आतिशी असला नहीं था, ना कोई गोली चलाई। कहते हैं इंतशारी सियासत का कंट्रोल बैरून मुल्क है। कुछ लोग इक़्तिदार की हवस में मुनाफिकत और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। बयानिया बनाया जा रहा था, फौज ने अपने बंदों से 9 मई का सानहा कराया। 9 मई के एहतजाजी एजेंसियों के बंदे थे तो इंतशारी टोले को खुश होना चाहिए। हमने अपने बंदों को सजाएं सुना दी। फौज का खुद एहतसाबी निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म है। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाले फौजी अफसरान को जवाब देना पड़ेगा। फैज़ हमीद केस के बहुत से हसास पहलू हैं, तबसरों से गुरेज किया जाए। दो 2021 में जब फितना अल खवारिज की कमर टूट गई थी एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोजाना इन फैसलों की लखाई अपने खून से धो रहे हैं। हम इस हसास इंतहाई अहम जानों से जुड़े हुए ये जो मसला है काउंटर टेररिज्म का, इस पे पॉलिटिक्स और कंफ्यूजन और बयानिए ना बनाए। 2021 में फितना अल खवारिज की कमर टूट चुकी थी। फितना अल खवारिज को किसने दोबारा आबाद किया? एक शख्स की गलतियों की कीमत कौम ने खून से अदा की। गलत फैसलों की सियासी स्याही हमारे जवान अपने खून से धो रहे हैं। वक्त आ गया दहशतगर्दी के तदारुक के लिए कोई सियासत ना की जाए। अगर कोई अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो इससे क्या बात करे। कुछ लोग सियासत के नाम पर जहरीले प्रोपेगेंडे से आवाम को गुमराह करते हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और रहनुमा काबिल एहतराम है। कोई फ़र्द वाहिद इसकी सियासत इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद है। सियासी जमातों को चाहने अपने मसाइल इंतशारी सियासत की बजाय बातचीत से हल करे। फौज का हर हुकूमत से सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक़ होता है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के कातिल पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी पे, हमारा अटॉमी एहसासों पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको मिलकर इन मसाइल का मुकाबला करना पड़ेगा। बानी PTI सिर्फ बहाना एटमी प्रोग्राम है, असल निशाना बानी चेयरमैन को अपनी हमायत में आने वाले बयानात की वजाहत देना होगी। बिलावल भुट्टो का मुतालबा ऐलान किया, दुनिया जान ले एटमी असासों और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई सौदा नहीं करने देंगे। सियासी कठपुतलियाँ एटमी असासों का सौदा करने के लिए तैयार होती है। बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं। बैनुल-अक़वामी साजिश के खिलाफ सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। हलीफ जमात मुस्लिम लीग नून पर भी तंज के तीरों की बौछार कर दी। बोले फ़ख्र से कह सकते हैं हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले, हमने कोई वजारत नहीं, सिर्फ अवाम का हक मांगा है। अफसोस है नून लीग से मुआहिदे पर अमल दरामद में नाकाम रहे। अपने अरकान को कब तक खाली हाथ हलकों में भिजवाते रहेंगे। हुकूमत के पास यकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं।
पाकिस्तान को बचाना है, अगर कोई सुपर पावर है तो मौला भी पावर है। मौला ही एक पावर है जिसमें हम यकीन रखते हैं और जिसमें दुनिया हमारी यकीन रखती है। ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपका की गैस कहीं जाती है, सब आपको मिलेगा। सदर मुमलिकत मुल्क को मुश्किलात से निकालने, आवाम को उनका हक दिलाने के लिए पुरज़म। सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कोई सुपर पावर है तो हमें अल्लाह की सुपर पावर पर भरोसा है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम हर चीज़ को संभाल लेंगे, कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं। आपको खुशखबरियाँ देंगे। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, आपका पानी कहीं जाएगा न गैस कहीं जाएगी, वो सब आपको मिलेगा जो आपका हक है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है। शहीद बीबी जमहूरियत की बहाली इस्तेहकाम और आमिरों के खिलाफ डटी रही। अफगान हुकूमत को कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब कलदम TTP को खुली छूट। ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का दिफा हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। अफगान हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान से कलदम TTP का ऑपरेट होना इंतहाई अफसोसनाक है। सरहद पार से दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब। कहा, पारशनार में हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुंचाई गई। पारशनार के जख्मियों को इलाज के लिए इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया। PTI का अफगानिस्तान के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, अफगानिस्तान के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। मौजूदा सूरत हाल खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। दोनों ममालिक को मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। आर्मी चीफ कह चुके, एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। मुल्क की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आखिरी फितनाल खवारिज के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। अफगान हुकूमत को मशवरा दिया, खवारिजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स खत्म करके दम लेंगे। DGI SPR ने कहा, पाक फौज ने दहशत गर्दी के कई मंसूबों को कामयाबी से नाकाम बनाया। रवा साल दहशत गर्दों के खिलाफ 59,000 से जायद खुफिया ऑपरेशन किए गए। 5 साल के मुकाबले में 2024 में सबसे ज्यादा 925 दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन में 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द, 27 अफगान शरपसंद भी हलाक हुए। 14 मतलूब दहशत गर्दों ने हथियार डाले। 383 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। भारत ने रवा बरस कई बार छोटी सतह पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की। 25 सीज फायर, 564 दीगर और 161 फ़िज़ाई खिलाफ वर्जियाँ की गई। मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए गए। इस सब का मकसद भारत की अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज होना था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, खित्ते में अजारादारी के लिए भारत के नापाक अज़ाइम से बाखूबी आगाह है। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म व सितम दुनिया के सामने है। भारत मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। जिला कुरम की सूरत हाल से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, यह बहुत पुराना कबायली और ज़मीनी तनाज़ात का मामला है। इस तनाज़े को सूबाई हुकूमत और सियासतदानों ने हल करना है। कुरम मसले का मलबा इदारों पर ना डाला जाए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। फैसलाबाद में धुंध के बायस कैरी डब्बा ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाबाहक, 3 शदीद जख्मी। जाबाहक अफराद में 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। कबायली जिला कुरम में ग्रैंड जिरगा अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम अमूर पर इतफाक हो गया। असलहा हवालगी से मुतालिक ताहाल कई अमूर पर डेडलॉक बरकरार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ दोनों फरीकों के दरमियान जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा, हम ऐसा हल चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो।
आइंदा जिस इलाके में हमला होगा वहां के लोग जिम्मेदार होंगे। दूसरी तरफ जिला कुरम में मरकजी शाहरा को बंद हुए 80 दिन से जायद गुजर गए। पारशनार मुकम्मल तौर पर महसूर, अदवायात और अशयाए खुर्दनोश की शदीद किल्लत। आटे का 20 किलो का थैला 4 से 5 हज़ार रुपये में फरोख्त। कुरम में क़याम अमन के लिए मुल्क भर में एहतजाज। हुकूमत का पीटीआई को तीसरा हज चेयरमैन पीएससी का इंतखाब अगले हफ्ते कराने का फैसला। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑपोजिशन का हक है। बानी पीटीआई के हुक्म पर हुकूमत को जवाबी खत लिखे गए। बानी की जानिब से नामजद नाम को ही तस्लीम किया जाए। यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। शहबाज शरीफ का एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की हदायत। वफाकी कैबिना ने 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर। कैबिना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दी। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मुल्क के बलाई इलाकों में भी खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू -13 और लेह -12 डिग्री के साथ सबसे सर्द इलाके। गिलगित अस्तौर -8, कोयटा -6, हुंजा किलात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। दीर -4, रावलाकोट -3, चित्राल और मालम जब्बा में पारा -2 डिग्री रिकॉर्ड।